हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में एडवांस फिल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, क्या इसके लिए स्टेप है, वो हम लोग आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखिए, मैंने एडवांस फिल्टर के लिए एक डाटाबेस बना के रखा है जिसमें यहाँ पे पर्सन आईडी है, उसके बाद से पर्सन नेम है, और यहाँ पे कौन पर्सन किस प्रोडक्ट को किस ईयर में कितने रुपए का टोटल सेल किया है वो हमने डाटा बनाया है। जैसे आईडी नंबर 010 राजू ने केवल चॉकलेट बेचा था, सेल 2020, मतलब जो सेल किया था 2020 में लगभग 18,800 रुपये का सेल किया था। और उसके बाद से 21 में किया था 5587 रुपये का, और 22 में किया था 12,757 रुपये का, और टोटल तीनों साल का मिला के इन्होंने किया था 37,144 रुपये। तो वैसे ही हमने सारा लिखा है, मतलब 3 साल का हमने डाटा बनाया है कि कौन पर्सन किस प्रोडक्ट को किस साल में टोटल कितने रुपए का बेचा है। तो हमने 20 का रिकॉर्ड रखा है, 21 का रखा है और 22 का रखा है। ध्यान देना, 20, 21, 22, और तीनों को जोड़ के टोटल इन्होंने इतना इतना रुपए का सेल किया है, बेचा है। अब हमने अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ दिया कि मुझे केवल राजू का ये डाटा हमको दिखा दो, टोटल कितने रुपए का सेल किया है, तो हम लोग सम इफ से भी बता सकते हैं। बोलिए, बता सकते हैं ना। और नॉर्मल और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन राजू का डाटा अलग अलग है। देखो, जहां पे राजू यहाँ पे भी है, यहाँ पे राजू यहाँ पे भी है, लेकिन देखो इनका आईडी 101 और इनका आईडी 108, दोनों में अंतर है। नाम इनका भी राजू है, इनका भी राजू है, लेकिन ये अलग पर्सन है, एक अलग पर्सन है। क्यों? इसीलिए मैंने यूनिक आईडी दिया है, 101 और यहाँ पे 108। तो हमसे अगर ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है कि 2020 में जो सेल हुआ है टोटल, जो 18,000 रुपये से ज्यादा सेल हुआ है या 15,000 रुपये से ज्यादा सेल हुआ है, वही केवल डाटा हमको यहाँ पे शो करके दिखाई। तो मैंने अभी तक जो फार्मूला पढ़ाया है, ऑप्शन पढ़ाया है, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं पढ़ाया जिससे आप लोग निकाल सकते हो। आपको सर कैसे? तो मैंने आपको फिल्टर पढ़ाया था, तो फिल्टर में मैंने यही बताया था कि जिस डाटा के हिसाब से डाटा को सॉर्ट करके देखना हो, ठीक है, वहां पे फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? अगर यहाँ पे केवल फिल्टर इस्तेमाल करें तो डाटा तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर किसी अमाउंट के हिसाब से कंडीशन लगाना हो तो नहीं लगाया जा सकता। जैसे हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एल किया। कंट्रोल शिफ्ट एल मतलब फिल्टर लग जाता है, याद है ना आप लोग? तो मैंने आपको पढ़ाया था ऑटो फिल्टर के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल होता है। और किसी पार्टिकुलर नेम के हिसाब से डाटा सर्च करना, देखो मैंने इतना डाटा बनाया है, तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे, राजू का केवल चेक करना है, ओके करेंगे, तो जो यहाँ पे लोग राजू होंगे सारा डाटा आ जाएगा। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 of 15 रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, मतलब 15 में से कितना रिकॉर्ड पाया गया है? 2 रिकॉर्ड पाया गया, ठीक है। कौन कौन सा नंबर? 9 नंबर और 16 नंबर। एक का आईडी 101, एक का है 108। क्या क्या बेचा है देखो यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है। समझ बात है आपको? तो ऐसे निकाल ले जा रहा है फिल्टर से। लेकिन अगर हम आपसे यहाँ पे पूछ दे, नहीं हमको 2020 में जिसका अमाउंट 15,000 से ज्यादा हो वो केवल दिखाइए, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जिसका इस्तेमाल करके हम लोग देख सके। इसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है, यहाँ पे दिया है पार्टिकुलर अमाउंट, किसी पार्टिकुलर अमाउंट का देख सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल, ऐसे कंडीशन लगाने हो तो हम आसानी तरीके से कंडीशन नहीं लगा सकते हैं फिल्टर से। उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है एडवांस फिल्टर।
अब एडवांस फिल्टर में कुछ ऑप्शन दिए गए। एडवांस फिल्टर में ऐसा ऑप्शन दिया है कि उस बड़े से डाटा में से जो डाटा छांट के देखना चाहते हो किसी दूसरे सीट पे देख सकते हो। कहां पे देख सकते हो? दूसरे सीट पे देख सकते हो। लेकिन फिल्टर में ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे डाटा वहीं से छांट के दिखाएगा। लेकिन एडवांस फिल्टर में ऐसा फीचर्स है कि वो डाटा जो पहले से और आने तो कोई दिक्कत नहीं, फिल्टर जो करेगा वो किसी नए सीट पे फिल्टर करके दिखा सकता है। समझे? जो फिल्टर करेगा डाटा यही रहेगा, इसी के नीचे फिल्टर करके दिखा सकता है। तो ये प्लस पॉइंट है। वो डाटा वैसे जहां पे बड़ा डाटा वो रहेगा ही रहेगा, उसमें से हम डाटा छांट करके दूसरे लोकेशन पे चूज करके देखना हो तो उससे भी हम लोग एडवांस फिल्टर के सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे कंडीशन में लोग इस्तेमाल करते हैं एडवांस फिल्टर का। तो ऐसा बार बार आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही डाटा हो, डाटा अनेकों हो सकते हैं। बस इतना समझना, अगर डाटा को अलग छांट करके कहीं देखना हो फिल्टर के सहारे, तो वहां पे फिल्टर काम नहीं करेगा। किसका इस्तेमाल करना हो? एडवांस फिल्टर। जहां पे ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, मतलब कंडीशन हमारा ठीक है तार्किक क्रियाएं हो, तो वहां पे भी फिल्टर काम नहीं करेगा, वहां पे इस्तेमाल करेंगे एडवांस फिल्टर। मतलब छांट के भी दिखाता है, मतलब फिल्टर भी छांटता है कंडीशन के आधार पे, एडवांस फिल्टर भी छांटता है कंडीशन के आधार पे। लेकिन एडवांस फिल्टर फिल्टर वाला सारा काम कर सकता है, लेकिन फिल्टर एडवांस फिल्टर वाला सारा काम नहीं कर सकता है, इसीलिए दिया गया है एडवांस फिल्टर। ठीक है ना? तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या रूल है, कैसे ये काम करेगा। तो चलो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले तो फिल्टर हम हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। टैब हुआ, इतना क्लियर है? अब चलो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहला प्रोसेस है, इस पूरा जो मेन हेडर हेडिंग है इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। जो हेडर है क्या कर लीजिए? कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद से आप नीचे जहां पे देखना है, ठीक है, या आपको कंडीशन लगाना वहां पेस्ट कर दीजिए। चलो नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। मतलब रूल है, आपको करना पड़ेगा ये। तो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। अब करने के बाद से मुझे केवल नेम के हिसाब से चेक करना है डाटा। तो देखो फिल्टर का भी काम कैसे करेगा, नेम के हिसाब से चेक करना है। तो बस हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, डबल वर्ड कामा लिख देंगे राम, डबल वर्ड कामा क्लोज। राम है इसमें है, ये रूल है, इक्वल डबल वर्ड कामा राम डबल वर्ड कामा और इंटर दबा देंगे। क्लियर है? अब इतना करने के बाद से हमको क्या करना है, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है। और इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से हमको आना कहां पे है? डाटा टैब पे। कहां पे आना बाबू? डाटा टैब पे। और डाटा टैब पे आने के बाद से ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ऑप्शन आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो मैंने फिल्टर सॉर्ट ए टू जेड पढ़ाया था सर, यहीं पे ऑप्शन दिखे एडवांस, दिख रहा है आपको? फिल्टर ने लगा के दिखाया था, ठीक है। शॉर्टकट भी देखो दिया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। तो हमें एडवांस सीखना है तो एडवांस फिल्टर पे क्लिक करें, दिख रहा है आपको? अब जैसे एडवांस फिल्टर पे क्लिक किए, देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। ठीक है, पहला एक्शन, और एक्शन में देखो दो ऑप्शन दे रहा है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू एन अदर लोकेशन। मतलब अगर फिल्टर इसी लोकेशन पे करके देखना चाहते हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और फिल्टर किसी दूसरे लोकेशन पे करना चाहते हैं तो उसके लिए सेकेंड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम सोचे नहीं यहीं पे दिखाइए पहले, तो यहीं पे फर्स्ट पे रहने देंगे। लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज में जो डाटा सेलेक्ट किया पहले से सिलेक्टेड है, कुछ करना नहीं है। क्राइटेरिया, क्या है जी? क्राइटेरिया। तो देखिए यहाँ पे जब क्लिक किए तो छोटा हो गया ना, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। या यहाँ पे ऐसा फीचर दिया गया। तो चलिए क्राइटेरिया में आते हैं, कोई जरूर नहीं है छोटा बड़ा करना। क्राइटेरिया पे क्लिक करके और हम क्या करेंगे, वह कंडीशन बताएंगे जो हमारा लगा है। क्या लगा है कंडीशन? राम के हिसाब से डाटा देखना है, तो बस हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करके देखिए अनचेक है, क्यों अनचेक है तो बताऊंगा अभी, और कर देंगे ओके। तो देखो अब यूनिक रिकॉर्ड नहीं आ रहा, राम राम दो पाया तो निकल के आ गया। क्यों ऐसा आया है? क्योंकि आ रही हम इसमें भी है,
और आर ए एम इसमें भी, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा कैसे क्या करना है। तो उसके लिए आप देखो, आ जाओगे और वहीं पे ऑप्शन है एडवांस पे, क्या यूनिक रिकॉर्ड दिख रहा है आपको? यूनिक रिकॉर्ड, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये हमारा राम राम एक ही जैसा नाम पर इसलिए नहीं लिखा, अलग नाम रहता तो नहीं लिखा। एक जैसा करेक्टर मिल जा रहा है इसलिए नहीं लिखा रहा है, इसमें यूनिक रिकॉर्ड वही पा रहा है केवल क्राइटेरिया। चलिए नाम थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि यूनिक रिकॉर्ड में सेम दोनों करेक्टर पा जा रहा है इसलिए नहीं लिखा पा रहा। राम रानी देते हैं यहाँ पे, जो रमेश है फिर इसमें भी करेक्टर चेंज करना पड़ेगा, इसको कर देते उमेश। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं और एडवांस में वही रहेगा क्राइटेरिया रेंज। क्या हुआ? पता नहीं क्या कर रहे हो, बताएंगे भी क्यों हाइड है। ठीक है, क्लियर है, इतना करने वाले करते हैं ओके, आ रहा ना? ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, ऐसे सर्च करके यहीं पे दिखा रहा है, लेकिन हमको डाटा यहाँ पे नहीं देखना, हमको ये डाटा यहाँ पे नहीं देखना, किसी दूसरे लोकेशन पे देखना। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे अंडू करते हैं और इस बार नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, डबल बड़े कामा के अंदर हम कर देते हैं राजू। ठीक है बाबू, और फिर से में आते हैं एडवांस पे, तो डाटा जो सिलेक्शन है हाई है, क्राइटेरिया में फिर से क्राइटेरिया सेलेक्ट करें और कर देंगे ओके। देखो राजू दो लोग है ना, राजू राजू 101 और 108, यहाँ पे बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अब हम सोच रहे हैं तो डाटा जो दिख रहा है ना राजू का, अलग कहीं दूसरे लोकेशन पे दिखाई दे, इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप लोग फिर से एडवांस पे आइए और एडवांस पे आने के बाद से इस बार हम इस पे नहीं क्लिक करके क्लिक करेंगे कॉपी टू एन अदर लोकेशन, कॉपी टू एन अदर लोकेशन और लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज में जो सिलेक्टेड है रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में सेम वही कंडीशन रहेगा जो हमने लगाया है, और कॉपी टू हाईलाइट हो गए, समझे क्यों नहीं हाईलाइट है? मतलब कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब कहां पे कॉपी करके देखना चाहते हो उसको, इसीलिए जब यहाँ पे क्लिक करते हैं अनचेक हो जा रहा है, क्योंकि जहां पे वहीं पे दिखेगा, जैसे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करे तो हाईलाइट हो जा रहा है। मतलब ये पूछा जाता है कहां पे देखना है डाटा को, तो क्लिक यहाँ पे नीचे दिखा दो, मतलब ये टेबल जो है ना, इस टेबल से क्या हो जाए, यहाँ पे नीचे दिखा दे, जो बड़ा टेबल और रहने दे, बस यहाँ पे क्लिक करके कर देंगे ओके। तो ये तो दूसरा पहले वाले से कैसे हो पाएगा, पहले वाले से? देखो यह डाटा जो हमारा है, यह ओरिजिनल डाटा है, जब हम फिल्टर लगाते थे तो पहले वाले में यही ऑप्शन था कि डाटा दूसरे लोकेशन में देख ही नहीं सकते हो, इसी लोकेशन पे देखोगे तो देखोगे, लोकेशन यही, तो डाटा छोटा हो गया, अब हम देखना चाहते नहीं कौन सा बड़ा सा डाटा में से निकाला गया है, फिर से आपको बड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल ओके करना पड़ेगा, समझे ना? तो इससे फायदा क्या है, अरे यह लोकेशन ये दूसरा लोकेशन ही है, इस लोकेशन से हट जा रहा है, कहां पे आ जा रहा है, इस लोकेशन पे आ जा रहा है, समझे? अगर दूसरे सीट पे लाना है तो चलिए ऐसा सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, इसको चेक कर लेते हैं, अंडू करते हैं, तो लोकेशन मतलब क्या है, उससे अलग, ठीक है ना? तो चलो सेलेक्ट ऑल करते हैं और ओके कर देते हैं और आ जाते हैं, फिर से क्लिक करते हैं और फिल्टर को हटा देते हैं, चेक कर देते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, एडवांस पे आते हैं, जो डाटा सेलेक्टेड होना था हो गया है, क्लियर है? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में कंडीशन है, तो एक बार ना हो तो इसको फिर से अनचेक करिए और ला दीजिए यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे करिए कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्लिक, क्लिक करने के बाद से आते हैं, देखिए दूसरे सेट में सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है, हो जाएगा, दिख रहा है आपको, कर देंगे ओके।
यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा द एक्टिव सीट। मतलब ऑप्शन दे रहा है लेकिन करने नहीं दे रहा, इसी सीट पे लेके चला रहा, मतलब इसकी मैंने कहीं किसी लोकेशन में देख सकते हो। क्या और भी फायदा है बता रहे हैं, दूसरा भी फायदा बता रहे हैं। मतलब नेक्स्ट वाले सीट पे नहीं लेके जा पा रहा है, ऑप्शन दे रहा है लेकिन कॉपी नहीं करके पेस्ट नहीं करने दे रहा है। मतलब इस लोकेशन को चेंज करके दूसरे लोकेशन में कहीं सीट पे चले जाओ, वो दिखा देगा। फायदा पहला दिखा ना आपको, दूसरा मैं दिखा रहा हूं आपको। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं चाहिए, आ जाते हैं, क्लियर करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अगर मैं अमाउंट के हिसाब से देखना चाहता हूं तो ग्रेटर देन लेस देन नहीं लगेगा इसमें, लेकिन इसमें लगेगा। मैं डिलीट करता हूं और डिलीट करने के बाद आ जाता हूं सेल 2020 में और कर देता हूं इक्वल डबल बड़े कामा ग्रेटर देन इक्वल 10,000। समझे? मतलब मैंने बोला कि 2020 में जो जो सेल अमाउंट 10,000 के बराबर या 10,000 से ज्यादा है वही डाटा यहाँ पे दिखना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई डाटा नहीं दिखना चाहिए। ऐसा फिल्टर से नहीं किया सकता, ये ऐसा हम एडवांस फिल्टर से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आ जाते हैं डाटा पे, एडवांस पे, और यहीं पे देखना है जी, यहीं पे देखना, यहीं पे दिखा दो या दूसरे लोकेशन पे, और लिस्ट रेंज वही रहेगा। कंडीशन, कंडीशन हम अपने हिसाब से इसको डिलीट करके फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद से कर देंगे क्या, ओके। देखो दूसरा फायदा यह है, इसमें कोई ऐसा डाटा दिख रहा है, इसमें कोई ऐसा डाटा दिख रहा है कि जो 10,000 से कम है? देखिए सबका वैल्यू है 18,000, 18, 15, 13, 13, 16, 15, 19। 10 से नीचे है क्या? क्या इसमें डाटा था कि नहीं था? था। देखिए अंडू करते हैं, 9,000 वाला था, 7,000 था, फिर 9,000, 9,000, 8,000, 7,000 इतने थे। इन सबको क्या किया, हटा दिया और केवल वही डाटा बताया जो हमने कंडीशन यहाँ पे लगाया। क्लियर है? और प्लस पॉइंट क्या है, आप कंडीशन आपने इस पे लगा दिया, चाहोगे तो कंडीशन आप इस वाले में भी लगा सकते हो, चाहोगे तो आप कंडीशन इस वाले में भी लगा सकते हो। क्योंकि देखो अभी मैं लगा रहा था तो इसमें काम कर रहा था, इसमें काम नहीं कर रहा था, तो चाहेंगे तो इसमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं। हाँ केवल 2020 का दिख रहा था। चलिए इसका नहीं, अंडू करें, चलो इक्वल, केवल 2020 में छाट के बता रहा था, इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, और हमने इस बार कर दिया 15,000 क्लोज। ये समझ लेता है कैसे क्या करना है। अब बस इसको सेलेक्ट क्या करें, सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट वाले किए हैं तो अपने आप रेंज सेलेक्ट कर लेता। क्राइटेरिया लगा दिया ना, ये क्राइटेरिया कर दें ओके। देखो इसमें 15,000 से ज्यादा वाला ये आ रहा है, लेकिन इसमें देखो 5,587 वाला भी है। समझे? तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग एडवांस फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक और फायदा मैं बता रहा हूं क्या हो सकता है, समझ में आ रही बात है आप, मैं क्या कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट अगला है, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसमें से यूनिक रिकॉर्ड खोज के बता दीजिए, इसमें से या इसमें से यूनिक रिकॉर्ड खोज के दिखा दीजिए। अब यूनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि इस क्लास में एक नाम का एक ही है, जैसे राजू डबल नहीं है, मतलब यूनिक पर्सन है, मतलब उसके जैसा क्वालिटी दूसरे किसी में नहीं है। मतलब यूनिक रिकॉर्ड का मतलब यह है कि ऐसा डाटा मिल जाए जिसमें एक ही नाम 2-4 बार है और हम सोच रहे हैं उसका यूनिक वैल्यू निकालें कि कितना बार सिंगल सिंगल है, तो वहां पे हम लोग निकालते हैं यूनिक रिकॉर्ड ओनली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताओ, चॉकलेट कई बार आ रहा है, ठीक है, टॉफी भी कई बार आ रहा है, ये राजू राकेश भी कई बार आ रहे हैं लोग, लेकिन हमको इक्वल नहीं पता चला रियल में कितने प्रोडक्ट इक्वल में बेच रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट कई बार है लेकिन एक प्रोडक्ट कोई एक ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वल निकालना चाहते हैं, रियल में जो डबल डबल नाम आ रहा है उसका यूनिक रिकॉर्ड कितना है। ठीक, इसमें तो जोड़ो तो देखो कितना आ रहा है, यहां से लेके यहां तक आ जा रहे हो तो लगभग कितना बता रहा, 15, लेकिन 15 प्रोडक्ट है नहीं, 15 में 5-6 ऐसे प्रोडक्ट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और टोटल कितना बता रहा है,
15। तो हम इसमें से यूनिक रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं कि एक नाम का अगर डबल डबल हो तो उसको एक ही बार बस दिखाया जाए, समझे। तो उसके लिए यूनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो इसमें से, ठीक है, राजू के नाम के 3 हैं, तो मुझे यूनिक रिकॉर्ड छांटना था। 3 राजू है ना, तो 2 को छोड़ दूंगा, एक ही को निकाल के लेकर आऊंगा, समझे। मतलब यूनिक रिकॉर्ड का मतलब वह नाम फिर से हमको रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पे ऐसा डाटा मिल गया जिसमें हमें लग रहा है कि नहीं ये नाम बार बार रिपीट है, और मैं सोचना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि नहीं यूनिक रिकॉर्ड कितने हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। आपको सर कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में से चेक करना चाहता हूँ, 15 है ना, 15 में देखिए कितना यूनिक रिकॉर्ड निकलेगा। सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद एडवांस, और कहाँ अलग लोकेशन पे देखना चाहते हैं तो कॉपी टू अनदर लोकेशन। करेक्ट क्राइटेरिया कुछ नहीं, कंडीशन है ही नहीं मेरे पास। करेक्ट कॉपी टू, कॉपी टू में हम यहाँ पे देखना चाहते हैं यूनिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया रहा है ना, यूनिक रिकॉर्ड ओनली, ये ऑप्शन उसी समय काम करेगा। क्लिक करें, ओके। तो देखो एक प्रोडक्ट 4 बार होगा ना, एक ही बार दिखाएगा नाम उसका। इसको हम अंडू नहीं किए क्या, सिलेक्टेड डाटा हम ध्यान नहीं दिए। इसको क्लियर करेंगे, क्लियर कर लो। होम पे आके हम वहां पे डाटा सेलेक्टेड तो पूरा था, हमें सिंगल सेलेक्ट करना था, इसीलिए नहीं आ पा रहा था। आ जाते हैं डाटा में, एडवांस में, तो डाटा पूरा सेलेक्टेड है ना जी। तो डाटा इस बार पूरा सेलेक्ट नहीं करना है, उस हेडिंग को सेलेक्ट करना है जिसमें से यूनिक रिकॉर्ड निकालना है। तो हमने ध्यान नहीं दिया था, तो प्रोडक्ट वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, केवल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। अब आ जाएंगे क्राइटेरिया में, कुछ नहीं, कंडीशन नहीं देना है। कॉपी टू इसी लोकेशन पे देखना है, तो बस हम यहाँ पे क्लिक किए और लोकेशन दे दिए, और क्या क्लिक करेंगे, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। अब देखिए बताएगा, अब देखो कितना आ रहा है, 9। पहले कितना आ रहा था, क्यों, क्योंकि अब चॉकलेट 10 बार होगा ना, एक ही बार बता रहा है, यह होता है यूनिक रिकॉर्ड। जैसे सपोज यहाँ पे राजू 1 2, कितने बार है, 2 बार। अभी यूनिक रिकॉर्ड निकालें तो कितना बार आएगा, 1 बार आएगा। या उससे अच्छा एग्जांपल हम दे देते हैं आपको, सिटी में। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया सिटी। अब सिटी में मान लो जितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो कोई पडरौना का है, कोई रामकोला का है, बोलो, ठीक है, कोई कहाँ का है, रामपुर का है, कोई कसिया का है, और यही रिपीट बार बार हुआ है नाम। मतलब जितने स्टूडेंट आते हैं इसी एरिया में आ रहे हैं। अब हमको यह नहीं पता चल रहा है कि रियल में एड्रेस कितने हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, और बड़ा डाटा है। तो अगर इस बार ऐसे सर्च करो तो कितना दिख रहा है, 15 इस बार भी दिख रहा है। चलो थोड़ा और बढ़ा देने को सर, कहा है बार बार 15 ही आ रहा है, कितना दिख रहा हो, यहाँ पे 18 दिख रहा ना। अब 18 में हमको यूनिक रिकॉर्ड चेक करना है कि एक ही एड्रेस कितना बार रिपीट हो रहा है, मुझे एक बार निकालना उसका। तो इसके लिए बस क्या करेंगे, आ जाएंगे एडवांस। तो ये डाटा यह सिलेक्टेड है, तो ध्यान देना, उसको क्या करेंगे हम, डिलीट करेंगे, और किस डाटा को सिलेक्ट करना है, जिसमें से यूनिक रिकॉर्ड निकालना है। तो सेलेक्ट कर लिए, कहां पे देखना है, तो कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू कहां पे, तो हमको बगल में देखना है, इसके किसके बगल में, इसी के बगल में, यहाँ पे दिख रहा है। और कर देंगे बस यूनिक रिकॉर्ड ओनली, ओके। देखो ये पढ़ोना कितना कितना रिपीट हुआ है, लेकिन बता दिया ओरिजिनल कितना है। तो हम इतना तक क्लियर कर सकते नहीं, जितने स्टूडेंट है ना, भले ही 18 दिख रहा है, लेकिन जितने स्टूडेंट है सब किससे बिलोंग है, पटौना, रामकोला, रामपुर और कसे, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो ऐसे कंडीशन में लोग यूनिक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं किसी बड़े से डाटा में से। क्या नहीं, फिल्टर में कैसे होगा, सेलेक्ट करें इसको, फिल्टर लगाएं, कर देंगे पढ़ रहा होना। समझे, ये बता रहा कितना बार है,
उसमें से यूनिक हम निकाल रहे हैं कितना बार है। यूनिक मतलब एक ही बस आएगा, दोनों में अंतर है। समझ आया अंतर यहाँ से? चलिए चलिए हम तो बताते गए। ठीक है, कितने लोगों को समझ में कितना आया है?